तो दोस्तों, स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। हमारे पास वो है गेट अप यानी कि उठ जाओ। गेट अप यानी कि उठ जाओ। किसी को अगर आपको बोलना है, कोई बैठा हुआ है, आपको बोलना है कि मतलब उठो, यहां से उठो, उठ जाओ, तो आप क्या बोलेंगे? गेट अप। आई कैन यानी कि मैं कर सकता हूं। आई कैन। तो सोच के देखिए, जस्ट इतना छोटा सा दो वर्ड्स का एक सेंटेंस बना। इसको ना बहुत ज्यादा इसको स्मॉल सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। आई कैन जो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। जब आपको कोई बोले कि ये कर सकते हो, आप क्या बोलेंगे? आई कैन यानी कि मैं कर सकता हूं। ये पूरे सेंटेंस के लिए सिर्फ दो वर्ड्स आपको डालने हैं, दैट इज आई कैन। तो हो जाएगी ना इंग्लिश इंप्रूव। स्पीक अप यानी कि बोलो। स्पीक अप यानी कि बोलो। बिहेव योर सेल्फ, तमीज से बात करो या तमीज से व्यवहार करो, ठीक है। बिहेव योर सेल्फ, अपने आप को, मतलब अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे? तमीज से बात करो, यही बोलते हैं ना। अब आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बिहेव योर सेल्फ। डोंट आस्क यानी कि मत पूछो। कोई आपसे पूछे आपका दिन कैसा गया और आपका दिन बहुत ही सड़ा हुआ गया है, तो आप क्या बोलते हैं? अरे मत पूछो। अब आप क्या बोलेंगे? डोंट आस्क। डोंट आस्क। चलिए बढ़ते हैं आगे। हु नोज यानी कि कौन जाने। हु नोज कौन जाने। कम डाउन यानी कि नीचे आओ। कम मतलब आना और डाउन मतलब नीचे। सिंपल है। कम डाउन यानी कि नीचे आओ। गो अपस्टेयर्स यानी कि ऊपर जाओ। गो अपस्टेयर्स। तो अब यहाँ पे सवाल होगा कि मैम ये सीधे सीधे गो अप भी तो हो सकता था, पर यहाँ पे स्टेयर्स क्यों लगा? अब स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ी, ठीक है। सीढ़ी किस लिए इस्तेमाल होती है? ऊपर जाने के लिए या नीचे आने के लिए? दोनों ही चीजों के लिए इस्तेमाल होती है ना। तो ऊपर जाओ अगर आप बोल रहे हैं किसी को, तो आप थोड़ी ना ये बोलेंगे हिंदी में कि सीढ़ियों से ऊपर चले जाओ। ऑब्वियसली वो लटक के तो नहीं जा रहा था, सीढ़ी से ही जा रहा था, राइट। तो लेकिन इंग्लिश में जब इसको हम लोग बोलते हैं तो अपनी लैंग्वेज को थोड़ा स्टैंडर्ड दिखाने के लिए हम लोग बोलते हैं गो अपस्टेयर्स, मतलब आप ऊपर ही जाने बोल रहे हैं, बिकॉज वो ऊपर तो सीढ़ी से ही जाएगा, राइट। तो गो अपस्टेयर्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। आस्क मी यानी कि मुझसे पूछो। आस्क मी यानी कि मुझसे पूछो। गेट आउट यानी कि बाहर जाओ। गेट आउट यानी कि बाहर जाओ। एट लीस्ट यानी कि कम से कम। एट लीस्ट यानी कि कम से कम। कम इन यानी कि अंदर आ जाइए। कम इन यानी कि अंदर आ जाइए। स्पीक स्लोली धीरे बोलें। स्पीक स्लोली धीरे बोलें। वेल डन बहुत बढ़िया। वेल डन बहुत बढ़िया। अब जब भी कोई बहुत अच्छा सा काम करे, आप क्या बोलेंगे? वेल डन। फॉरगेट इट यानी कि रहने भी दो या इसे भूल जाओ। ये दोनों ही जगहों पे फॉरगेट इट का यूज होता है। कैसे, मैं बताती हूँ। अगर आपने किसी को कोई काम बोला और वो उस काम को बार बार भूल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? अरे यार छोड़ो, रहने दो तुम, ठीक है। तो अब आप क्या बोलेंगे? फॉरगेट इट। वहां पे आप यूज कर सकते हैं फॉरगेट इट, मतलब तुमको बोलना तो बेकार है, फॉरगेट इट, ठीक है। या अगर आप जेन्युइनली किसी को बोलना चाह रहे हैं कि सुनो ना, ये सीन भूल जाओ, ठीक है, ये वाला जो हम लोग के बीच बात हुआ उसको भूल जाओ, तो आप क्या बोलेंगे? इसे भूल जाओ। उसका भी, उसकी जगह पे भी आप क्या बोल सकते हैं? फॉरगेट इट। फॉरगेट दैट यानी कि उसे भूल जाओ। फॉरगेट दैट। अगर आप किसी पास्ट इवेंट की बात कर रहे हैं तो फॉरगेट दैट यानी कि उसे भूल जाओ। चीयर अप यानी कि खुश हो जाओ। चीयर अप यानी कि खुश हो जाओ। टेक केयर यानी कि ख्याल रखना। टेक केयर ख्याल रखना। डोंट हेजिटेट संकोच ना करे। डोंट हेजिटेट, हेजिटेट का मतलब होता है संकोच करना, हिचकिचाना। डोंट हेजिटेट यानी कि का मतलब होता है संकोच करना, हिचकिचाना। डोंट हेजिटेट यानी कि संकोच ना करें। स्टे अप यानी कि जागते रहना। स्टे अप यानी कि जागते रहना। गुड आइडिया यानी कि अच्छा विचार है। गुड आइडिया यानी कि अच्छा विचार है। गो स्ट्रेट यानी कि सीधे जाओ। गो स्ट्रेट यानी कि स्ट्रेट का मतलब सीधा होता है। गो स्ट्रेट सीधा जाओ। अगर आपको बोलना है बाएं जाओ तो क्या बोलेंगे? गो लेफ्ट। अगर बोलना है दाहिने जाओ तो क्या बोलेंगे? गो राइट। अगर बोलना है पीछे जाओ तो क्या बोलेंगे? कमेंट करके मुझे बताइए कि अगर बोलना हो पीछे जाओ तो क्या बोलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे।
नॉट रिक्वायर्ड यानी कि जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं है। इंडीड यानी कि वास्तव में, इंडीड यानी कि वास्तव में। आपने कहावत सुनी है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। अब समझ में आया इंडीड का मतलब क्या होता है? उसमें बोलते हैं ना, अ फ्रेंड इन अ नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको समझ में आ गया है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि इस प्रोवर्ब का मतलब क्या हुआ। और अगर आपको कहावतों के ऊपर वीडियो चाहिए कि सारी कहावतों को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो उसके लिए कमेंट करिए, जल्दी से जल्दी वीडियो आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। कैरी ऑन यानी कि लगे रहो, कैरी ऑन यानी कि लगे रहो। आंसर मी यानी कि मुझे उत्तर दो, आंसर दो, मुझे जवाब दो, आंसर मी। टेक दिस, इसे लो या इसे ले लो, टेक दिस। ट्राई अगेन यानी कि पुनः प्रयास करें, ट्राई अगेन यानी कि पुनः प्रयास करें। आप जब किसी को कॉल करते हैं और उसका उनका कॉल, अगर वो किसी और कॉल पे बात कर रहे हैं या उनका फोन नॉट रीचेबल है, तो क्या बोलता है ऑपरेटर? द नंबर यू हैव कॉल्ड इज करेंटली बिजी, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो ये जो ट्राई अगेन का इस्तेमाल होता है वहां पे, वो पुनः प्रयास के लिए होता है। आप जब भी किसी को कॉल करें और बाई चांस अगर उसका कॉल बिजी आ रहा हो या नॉट रीचेबल हो, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो ऑपरेटर उधर से बोल रहा है ना, वो क्या बोल रहा है। एक दो बार सुनिए और फिर उसको उसके साथ बोलने की कोशिश कीजिए। ट्रस्ट मी, इससे इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। और अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए जिसमें ऐसे मेथड्स हों जिसमें आप किसी अपने आसपास के लोगों को परेशान ना करते हुए आप अंग्रेजी बोल पाए, प्रैक्टिस कर पाए उस चीज़ की, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, तो मैं वो वीडियो जल्द ही लेकर के आऊंगी जिसमें आपको किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। आप होंगे, आपकी अंग्रेजी होंगी और आप आराम से प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्लीन अप यानी कि साफ करना, क्लीन अप यानी कि साफ करना। नॉट अ बिट यानी कि थोड़ा सा भी नहीं। समझिए यहाँ पे बिट जो है ना, वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी को बिट बोलते हैं। तो नॉट अ बिट मतलब थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, टुमारो का मतलब कल, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। और अगर आपको ये सब इस तरीके के वर्ड्स में अगर आप अटक रहे हैं, तो आपको वोकैबुलरी की वीडियो देखनी होगी। चैनल पे ऑलरेडी ढेर सारी वोकैबुलरी की वीडियो अवेलेबल है, तो आप उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उनका लिंक देख करके उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हरी अप यानी कि जल्दी करो, हरी अप यानी कि जल्दी करो। कीप क्वाइट, शांत रहो, कीप क्वाइट, शांत रहो। हाउ एब्सर्ड यानी कि कितना बेतुका है, हाउ एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब बेतुका। अगेन से वोकैब के लिए वोकैबुलरी की वीडियो देखिए। हाउ एब्सर्ड, कितना बेतुका है। शट अप, चुप रहो, शट अप, चुप रहो। बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो, बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो। कॉल मी, देखिए कॉल का मतलब बुलाना होता है, कॉल मी, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे यूज किया है मुझे फोन करो। रीजन ये है कि आजकल कॉल का, क्योंकि हम लोग फोन इतना ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, तो कॉल का मतलब फोन हो गया है, ठीक है। और कॉल, फोन पे भी तो आप बात ही कर रहे हैं ना, किसी को बुला ही तो रहे हैं। सोच करके देखिए, किसी को कॉल कर रहे हैं मतलब किसी को बुला रहे हैं, यू वॉन्ट दैट पर्सन टू टॉक टू यू, राइट। तो कॉल मी, मुझे फोन करो। कॉल मी बैक, मुझे वापस कॉल करना, कॉल मी बैक, मुझे वापस कॉल करना। आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, मैं तुम्हें फोन करूंगा। सिंपल सा मतलब है, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें फोन करूंगा। आई अग्री, मैं सहमत हूं, आई अग्री, मैं सहमत हूं। अग्री का मतलब सहमत होना होता है। आई एम एट होम, मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। अगर आप चाहें तो इसको बोल सकते हैं आई एम एट ऑफिस, यानी कि तब आप कहाँ होंगे, मैं ऑफिस में हूं। आई एम एट स्कूल, मैं स्कूल में हूं। आई एम एट कॉलेज, मैं कॉलेज में हूं। क्लियर है। आई हैव नो आइडिया, मुझे पता नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता। आई हैव नो आइडिया, मुझे पता नहीं है। फॉलो मी यानी कि मेरे पीछे आओ, फॉलो मी यानी कि मेरे पीछे आओ। फॉलो हिम यानी कि उसके पीछे जाओ, फॉलो हिम यानी कि उसके पीछे जाओ। इंजॉय योर सेल्फ यानी कि तुम मजे करो, इंजॉय योर सेल्फ, तुम मजे करो। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। सी यू, फिर मिलते हैं, सी यू यानी कि फिर मिलते हैं। इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके, यह ठीक है। टाइम्स अप, समय पूर्ण हुआ, टाइम्स अप,
समय पूर्ण हुआ या टाइम खत्म हुआ, टाइम्स अप। व्हाट्स न्यू, नया क्या है, व्हाट्स न्यू, नया क्या है। डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट वरी, वरी का मतलब चिंता होता है, डोंट का मतलब नहीं करना, मना करना, डोंट वरी, चिंता मत करो। ही इज माई एज, वह मेरी उम्र का है, ही इज माई एज, वह मेरी उम्र का है। नेवर माइंड यानी कि कोई बात नहीं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। अब जब भी आपको नेक्स्ट टाइम कोई सॉरी बोले तो आप, हम लोग नॉर्मली सॉरी बोलता है कोई हमें तो क्या बोलते हैं, इट्स ओके या ठीक है, लेकिन अब आप क्या बोलेंगे, नेवर माइंड यानी कि कोई बात नहीं, नेवर माइंड यानी कि कोई बात नहीं, नेवर माइंड। टू गुड यानी कि बहुत अच्छा, टू गुड यानी कि बहुत अच्छा। जस्ट कमिंग, बस आ रहा हूं, जस्ट कमिंग। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई बुलाए आपका नाम लेकर के और आपको अगर जाना है, आप वाकई जा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आ रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, आप बोलेंगे जस्ट कमिंग। माई प्लेजर, मुझे खुशी होगी या मुझे खुशी हुई, माई प्लेजर। ठीक है, जब आपको अगली बार कोई थैंक यू बोले, ठीक है, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो लोग आपको थैंक यू बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, मेंशन नॉट, अरे अरे कोई बात नहीं, नहीं। अब आप बोलेंगे माई प्लेजर यानी कि ऑब्वियसली आपको हेल्प करके उनकी खुशी हुई आपको, ठीक है, आप क्या बोलेंगे, माई प्लेजर। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। वेरी फाइन, बहुत ठीक, वेरी फाइन, बहुत ठीक। दिस इज सुपर्ब, यह शानदार है, सुपर्ब का मतलब बहुत अच्छा, शानदार, कमाल का। दिस इज सुपर्ब, यह शानदार है। सी यू सून, जल्द ही फिर मिलेंगे, सून का मतलब अगेन से, मतलब जल्दी ही, दोबारा। सी यू सून, जल्दी ही फिर मिलेंगे। नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं, नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं। अ बिट मोर, थोड़ा और अधिक, जैसा कि मैंने बताया बिट का मतलब क्या होता है, बहुत कम मात्रा को बिट कहते हैं, ठीक है। अ बिट मोर यानी कि थोड़ा और अधिक, मोर का मतलब ज्यादा, तो थोड़ा और अधिक। इट्स फैंटास्टिक, यह बढ़िया है, इट्स फैंटास्टिक। फैंटास्टिक एक ऐसा वर्ड है जब आपको किसी चीज को बहुत अच्छा बोलना हो, बहुत ज्यादा प्रेज करना हो, तो आप क्या बोलते हैं, इट्स फैंटास्टिक, यह बढ़िया है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो फैंटास्टिक है या नहीं, तो आपको लिखना है इट्स फैंटास्टिक। चलिए बढ़ते हैं आगे। इट्स अमेजिंग, यह अद्भुत है। अमेजिंग मतलब कोई ऐसा जो आपको आश्चर्यचकित कर दे, मतलब आपको लगे कि अरे वाह, ये वाली फीलिंग आए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अद्भुत है, अमेजिंग है, इट्स अमेजिंग। यू आर डम्ब, आप बेवकूफ हो, यू आर डम्ब, आप बेवकूफ हो, डम्ब का मतलब बेवकूफ होता है। हाउ फुलिश, क्या बेवकूफी है, हाउ फुलिश, क्या बेवकूफी है। हाउ स्टूपिड, कितनी मूर्खता है, हाउ स्टूपिड। ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। वॉट एल्स, और क्या, वॉट एल्स, और क्या। बी अटेंटिव, चौकस रहो, अटेंटिव मतलब ध्यान देते रहना, अलर्ट रहना, सो बी अटेंटिव यानी कि ध्यान देते रहो या चौकस रहो। एनीथिंग एल्स, और कुछ, एनीथिंग एल्स, और कुछ। नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं, आज क्या बनाए घर पे, नथिंग स्पेशल यानी कि कुछ खास नहीं। वेलकम यानी कि स्वागत है या आपका स्वागत है, वेलकम। रेस्ट अश्योर्ड यानी कि निश्चित होना, रेस्ट अश्योर्ड यानी कि निश्चिंत हो जाना कि हाँ भाई चलो ये काम बढ़िया से हो जाएगा, तो मतलब आप क्या है, रेस्ट अश्योर्ड है आपके लिए। बी सीटेड यानी कि बैठ जाइए, बी सीटेड, बैठ जाइए। हु एल्स, और कौन, हु एल्स, और कौन। एज यू विश, जैसा आपको ठीक लगे, एज यू विश, जैसा आपको ठीक लगे। मी टू, मैं भी, मी टू यानी कि मैं भी। सेम हियर, बिल्कुल एक जैसा, सेम हियर, बिल्कुल एक जैसा। अब समझिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग। जब आपको किसी ने कोई बात बोली कि मुझे केक पसंद है, और मान के चलिए आपको भी केक पसंद है, तो आप क्या बोलेंगे, सेम, अरे मुझे भी केक पसंद है, बिल्कुल एक जैसा नहीं,
तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? सेम हियर। जब आपको सामने वाले की बात से आप पूरी तरीके से अग्री करते हैं, आप बोलते हैं सेम हियर, मतलब आप भी वैसा ही सोचते हैं, बिल्कुल एक जैसा, सेम हियर। आई सी, मैं समझ गया। आई सी, मैं समझ गया। आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूं। आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूं। आई एम सिंगल, मैं अविवाहित हूं। आई एम सिंगल, मैं अविवाहित हूं। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। लेट गो, जाने दो। लेट गो, जाने दो। डोंट अब्यूज, गाली मत दो। डोंट अब्यूज, अब्यूज का मतलब गाली देना होता है। डोंट अब्यूज, गाली मत दो। डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। शाउट का मतलब चिल्लाना होता है। डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। मैनरलेस, अशिष्ट। मैनरलेस, अशिष्ट यानी कि बेअदब, बदतमीज, उसको बोलते हैं मैनरलेस। बी पेशेंट यानी कि धैर्य रखें। बी पेशेंट यानी कि धैर्य रखें। गो अहेड यानी कि आगे बढ़ें। गो अहेड यानी कि आगे बढ़ें। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। लिसन केयरफुली, लिसन का मतलब सुनना, केयरफुली का मतलब होता है ध्यान से। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुने। स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। स्पीक का मतलब बोलना और लाउडली का मतलब जोर से। स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। वॉक फास्ट यानी कि तेजी से चले। वॉक फास्ट यानी कि तेजी से चले। वॉक स्लोली यानी कि धीरे चलो। वॉक स्लोली, धीरे चलो। कम अलोंग, साथ चलो। अलोंग मतलब साथ में, किसी और के साथ में। कम अलोंग, साथ चलो। लेट इट गो, जाने दो। लेट इट गो, जाने दो। स्टे अवे, दूर रहो। स्टे अवे, अवे का मतलब दूर और स्टे का मतलब रहना। स्टे अवे, दूर रहो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लीव इट, छोड़ दो या रहने दो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।